मीन राशि वालों, मित्रों 12 दिन जो आपके रहने वाले हैं वो प्रचंड प्रभाव का रहने वाला है। त्रिग्रही योग का प्रचंड प्रभाव 16 फरवरी से आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये प्रचंड प्रभाव आपको किस तरह का प्रभाव देगा ये आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप यदि नहीं जानेंगे तो आपसे कुछ गलती होगी। जब आपसे गलती होगी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य की डिग्री 2 डिग्री हो चुकी है। अब सूर्य 2 डिग्री पर आ चुके हैं। अब बुध 7 डिग्री पर हैं, दोनों कुंभ राशि में हैं और कुंभ राशि में शनि भी मौजूद हैं। शनि की 24 डिग्री है, शनि की 24 डिग्री, बुध की 7 डिग्री और सूर्य की 2 डिग्री। अब ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य शत्रु हैं शनि के। अब इस मामले में आपको बता दें कि इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इन 3 ग्रहों के मेल के कारण त्रिग्रही योग बन रहे हैं। अब ऐसे में नुकसान आपको ना हो इसकी जानकारी आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में रहना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन आप यदि इन 12 दिनों को सब्र रखते हुए, धैर्य रखते हुए पूरा कर लेते हैं तो सब आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, अलग बात, ये त्रिग्रही योग के बारे में बता रहे हैं आपको। अलग बात यह है कि आपके लिए जैसे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति में है, तो उसका भी लाभ मिल रहा है, उससे भी आपको तरक्की मिलेगा। लेकिन ये जो प्रभाव देगा, अब इस केवल इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इतना समझ ले कि वो आपको प्रभाव अच्छा दे रहा है, उससे आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा भी आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन हम इसके बारे में बात करें, त्रिग्रही योग के बारे में बात करें, तो इससे कहाँ आपको थोड़े संभल कर रहना है ये आपको बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें उससे पहले एक बात जरूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, जिससे डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, आपके लिए इस समय ये बात ध्यान रखने वाली रहेगी कि आप इस समय भूल कर भी अपने पिता से मतभेद ना करें। आपके पिता से मतभेद होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। ऐसे में आप इस समय पूर्ण रूप से ध्यान ये रखें कि पिता से किसी भी स्थिति में पिता से मतभेद आपका नहीं होना चाहिए। ये बात आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें, क्योंकि शनि और साथ साथ सूर्य जब एक साथ रहते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और इससे नुकसान इस तरह का होता है। तो इसलिए आपको इस समय थोड़े से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु होकर सूर्य शत्रु के घर में हैं, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मित्रों, आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें कि इस समय जो आपके पिता के स्वास्थ्य भी खराब हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पिता के स्वास्थ्य खराब होने से आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके कार्यों में कभी कभी किस्मत का साथ न मिले, तो ऐसे में परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का दोष माना जाता है। सूर्य और शनि की युति से एक तरह का दोष उत्पन्न होता है, जिससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है, कार्य में एकदम से मन नहीं लगेगा। कभी कभी आप एकदम आसान कार्य में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने लगते हैं। अब ऐसे में आप विचलित होकर, निराश होकर, परेशान होकर, डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठाने लगते हैं, तो परेशानी बढ़ जाती है। यहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए, यहाँ आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए कि आपको किसी से झगड़े भी नहीं मोल लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, कोई भी काम करें मेहनत से करें, मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त करना है। शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, वरना ये मेहनत, बिना मेहनत के यदि आप शॉर्टकट अपनाकर पैसे कमाने के चक्कर में बड़े मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। इस समय अच्छी बात भी आपके लिए रहने वाली है। पहले कुछ निगेटिव बातें आपको बता देते हैं। निगेटिव बातें यह है कि इस समय मतभेद की स्थिति बनती है, चाहे वो आप विद्यार्थी हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे आप एक ऑफिस में काम करते हो, कहीं भी किसी से भी आपके मनमुटाव हो सकता है। अब ये 12 दिन तक आपको थोड़े संभल कर रहना है। सूर्य शनि की युति से आपको प्रभावित होना पड़ेगा, तो ये प्रचंड प्रभाव देगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है ये भी बताएंगे।
अब आपको ये बताते हैं कि इससे लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि लाभ की भी स्थिति है, केवल नुकसान की बात नहीं है। तो लाभ की ये स्थिति है कि इस समय आपको आपके कार्यों में, खास करके ऐसे कार्यों में लाभ मिलेगा जो आपके कार्य आपके जन्म स्थान से दूर हैं। जी हाँ मित्रों, चाहे कोई किसी का कारोबार हो, बिजनेस हो, विदेश में हो, वहाँ कार्य बहुत बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मन लगेगा काम करने में, काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, एकदम से खुश प्रसन्न होकर काम करेंगे। आपका भाग्य का बहुत इस समय साथ मिलेगा। जिनका कार्य विदेश में है, जिनका कारोबार विदेशों से जुड़ा हुआ है, या फिर आपके बिजनेस यदि आपके स्थान से, जन्म स्थान से दूर भी हो, दूर मतलब दूसरे राज्य में हो, तो वो ज़्यादा लाभ देता है। साथ ही स्थान बदलने की भी इस समय स्थिति बन रही है। जैसे आप नए जगह पे जा सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नए शहर में जा सकते हैं। किसी किसी का यदि इस समय जॉब की, पहले जॉब प्राप्त हो चुके हैं लेकिन अब तक आपने ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त किया है लेकिन अब तक शिफ्ट नहीं हुए हैं जॉब के लिए, तो ये समय जॉब के लिए शिफ्ट भी करा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्ति यदि करना है तो इस समय आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपको जॉब प्राप्त होगा, आप दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसी भी स्थिति इस समय उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए इस समय जॉब के कारक भी सूर्य माने जाते हैं। सूर्य तो मुख्य रूप से जॉब के कारक है, और यहाँ जो है वो शनि भी कैरियर बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं, धन देने वाले ग्रह माने जाते हैं। आपके लिए तो लाभ के स्वामी हैं। अब ये दोनों द्वादश भाव में हैं, तो ये आपके लिए इस मामले में अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन जहाँ भी आप रहें, कहीं भी रहें, किसी भी काम में आप जुड़ना चाहें, मतभेद ना हो, झगड़े ना हो, और साथ ही साथ किसी भी कार्य में एकदम से आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को भूलकर कार्य से भटकने से बचने की कोशिश करें। सब अच्छा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आपको बताते हैं क्या उपाय करना चाहिए। मित्रों, उपाय के रूप में आप नोट कर लीजिए, ये उपाय आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगा। उपाय के रूप में आप इस समय अपने घर में ही बैठे बैठे कर सकते हैं। करना यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं हो सकता है तो हनुमान अष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। इतना भी आप कर लेते हैं, बहुत कम हमने आपको बताया, इतना में कोई भी एक चीज़ भी आप कर लेते हैं तो इससे आपको राहत मिलेगा। आपके ऊपर निगेटिव जो प्रभाव है शनि और साथ साथ सूर्य की युति का, त्रिग्रही योग का, ये त्रिग्रही योग बड़ा निगेटिव प्रभाव आपको नहीं देगा। आप झगड़े विवाद से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इतना समझ चुके होंगे, तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।